जय फिलिस्तीन का क्या अर्थ होता है? अगर 15 मिनट के लिए सुरक्षा हटा दी जाए ना, देशभक्त युवक जूते की नोक से रगड़ देगा उनको। ये बातें बर्दाश्त नहीं है तो अपने तेवर बदल लो या घर चले जाओ, इस्तीफा दो और देश छोड़ के जहां जाना है, फिलिस्तीन जाओ, चाहे गाजा पट्टी में जाके बैठ जाओ। ऐसे नागों का फन कुचलने का कार्य शीघ्र से अतिशीघ्र किया जाए। विपक्ष वाले लोग तो इतने वो हो रहे हैं, संविधान की दुआइयां दे रहे हैं, ये संविधान के विरुद्ध नहीं है। तो राहुल जी आ जाए, मेरे से प्रश्न पूछ लो, 4 उनके बारे में, संविधान के बारे में उत्तर नहीं दे पाएंगे। क्या है संविधान, क्या है भारत का कल्चर, क्या है भारत की संस्कृति, क्या है व्यवस्था इस देश की, कुछ नहीं पता। खटाखट। इस देश में 80% लोग सनातनी है और यदि हिंदू राष्ट्र बोलते हैं तो हिंदू राष्ट्र मतलब व्यवस्था। जिए और जीने दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। शपथ लेने के बाद कहते हैं जय फिलिस्तीन। अब इस सदन में जो है ऐसी बातें बोल रहे हैं। अब सोचो आप, एक बार कोई फिलिस्तीन का मुद्दा चल रहा था, वहाँ ऑल वर्ल्ड की कोई बैठक थी, क्या था वहाँ पे, क्या था वहाँ शपथ ग्रहण चल रहा था एक सांसद का, संसद में बात हो रही थी, भारत की संसद थी, ठीक है ना। वहाँ भारत माता की जय बोलो, तुम वंदे मातरम बोलो, है ना, वो सब बातें चलती हैं। जय संविधान बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अंबेडकर से भी दिक्कत नहीं है क्योंकि अंबेडकर जी ने संविधान लिखा है और लिखा नहीं तो वो उसके कोर कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अब सोचो जय फिलिस्तीन का क्या अर्थ होता है, क्या तात्पर्य रहा उसका, क्या कारण रहा, क्यों पूछने वाला व्यक्ति उनसे कोई क्यों। विपक्ष वाले लोग तो इतने वो हो रहे हैं, संविधान की दुआइयां दे रहे हैं, क्यों? फिर ये संविधान के विरुद्ध नहीं है क्या? ये संविधान के विरुद्ध नहीं है? किसी देश की और विवादित देश की जो आतंकवाद का समर्थन कर रहा है, हमास का समर्थन कर रहा है, जिसके अंदर गाजा पट्टी होती है, दुधुमों बच्चों को उठाकर वो कर देती है, बेटी चाहे हिंदू की हो, मुसलमान की हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, और चाहे कम्युनिस्ट भी हो, बेटी सबकी साझी होती है। क्या किया था उन्होंने, हमास वालों ने? एक बेटी के साथ जो कब्रों में घुस करके व्यभिचार कर रहे हों वो लोग, एक जीवित महिला के साथ क्या किया होगा? उसको मारने के बाद नंगा घुमाया गया। अरे पूरे विश्व के लिए ये शर्मनाक करने वाली बात थी। और उन लोगों को जो ऐसे चीज़ों का समर्थन कर रहे थे उन्हें डूब के मर जाना चाहिए, और वहाँ पानी नहीं है तो रेत में मर जाना चाहिए। ऐसे लोगों को लज्जा नहीं आती, ऐसी चीज़ों का समर्थन करते हैं। वैसी हालत खराब हो गई है, मानसिक संतुलन बिगड़ गया उनका। क्यों? माधवी लता ने बाहर नहीं निकलने दिया हैदराबाद से, और थोड़ी सी चूक हो गई होती तो भैया आप मिलते नहीं। 15 मिनट नहीं, फिर कहते 15 साल के लिए हटा लो, है ना। अब 15 मिनट हटाने वाली बात आ रही थी, अब हटा लें। अगर 15 मिनट के लिए सुरक्षा हटा दी जाए ना, देशभक्त युवक जूते की नोक से रगड़ देगा उनको। ये देश वो देश नहीं है, ये स्वर्णिम भारत है और ये नया भारत है। इसका तेवर भी अलग है और फेवर भी अलग है। बर्दाश्त नहीं की जाएंगी ये बातें, बिल्कुल बहुत सही। ये बातें बर्दाश्त नहीं है तो अपने तेवर बदल लो या घर चले जाओ, इस्तीफा दो और देश छोड़ के जहां जाना है, फिलिस्तीन जाओ, चाहे गाजा पट्टी में जाके बैठ जाओ, इलाज कर देगा वो, ठीक है ना। मुझे तो गर्व होता है, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है जब इजराइल वाले बोलते हैं जय हिंद जय भारत। जय भारत वो बोल रहा है और सबसे घिरा बोल रहा है, और हिम्मत है तो एक बार बोल के दिखाओ उसके बारे में, ठीक है ना। यहाँ पर तो नहीं, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर प्रोपगंडे चल रहे हैं, और प्रोपगंडे का ना जल्दी इलाज होगा। ये देश में बहुत सारे, अब हम कहते हैं ना, गीत गाते स्वामी रामदेव जी के यहाँ रहते थे, बच्चा बच्चा है भगत सिंह, बहने झांसी की रानी है, ऐसे लोगों के ढूंढने नहीं मिलेंगे। अब समय गया वो रजाकार वाला, समय गया वो जो संदेश कली वाला, अब नहीं बर्दाश्त करेगा। ये नया भारत है, इलाज बढ़िया कर दिया जाएगा। और जो हालत वो होती ना, भी वो जो जय अफजल हम शर्मिंदा हैं ऐसे कह रहा है, शर्मिंदा तो जैसे इसकी माँ ने मारा उसको हैं। शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती ऐसे लोगों को टिकट देते हुए। और तुम अगर संविधान के इतने बड़े रक्षक हो, क्यों नहीं इसको वहां विरोध किया? राहुल अगर उसको हाथ मिलाने से अच्छा उसके मुंह पे 2 थप्पड़ लेप दिया जाता, समझ में आती कि लोग देशभक्त हैं। देशभक्ति नाम की इनको परिभाषा भी नहीं पता, देशभक्ति होती क्या है, संविधान है क्या चीज। अगर यहाँ राहुल जी आ जाए, मेरे से प्रश्न पूछ लो, 4 उनके बारे में, संविधान के बारे में उत्तर नहीं दे पाएंगे। क्या है संविधान, क्या है भारत का कल्चर, क्या है भारत की संस्कृति, क्या है व्यवस्था इस देश की, कुछ नहीं पता। खटाखट। क्या है खटाखट? मूर्ख बनाया। कहा गया, पत्र लोगों के घर भेजे गए, हमारा कैंडिडेट जीतेगा तो खटाखट आएंगे। 1 जुलाई भी आ रही है, ठीक है ना।
1 जुलाई भी आ रही है, मूर्ख बनाने का काम किया गया। इनके दद्दा लहरू थे, क्या कहते थे, गरीबी मिटा देंगे। फिर वो आई, वो आयरन लेडी, दुर्गा फुर्गा जो भी कहते हैं उनको, दुर्गा से तो बराबरी उनकी कोई है नहीं। दुर्गा के तो वो चरण की धूल चोट, जो शेर के पंजे में अगर कांटा लग जाए वो भी नहीं है, ठीक है ना। दुर्गा की बात करते हैं। और वो आई जो गरीबी मिटा देंगे, और उसने तो 2 दंगे ऐसे कराई है, गरीबी मिटा दिए। सदन के अंदर जय फिलिस्तीनी बोला गया और सदन के अंदर जय हिंदू राष्ट्र भी बोला गया, आपको आपत्ति नहीं हुई? देखिए, हिंदू राष्ट्र 57 देश हैं उन लोगों के, हमें कोई आपत्ति नहीं हुई, हमने आज तक विरोध नहीं किया। इस देश में 80% लोग सनातनी है, और यदि हिंदू राष्ट्र बोलते हैं तो हिंदू राष्ट्र मतलब व्यवस्था, जिए और जीने दो, सर्वभौमतु सुखिना, और सबके जीने की बात करने वाले हम सनातनी हैं। और यदि हिंदू राष्ट्र बनता है तो इस देश के अंदर बम धमाके नहीं होंगे, इस देश के अंदर कोई बेटी बहन बेटी नहीं काटी जाएगी, चाहे वो श्रद्धा हो, चाहे वो साक्षी हो दिल्ली की, और चाहे वो निकिता हो बल्लभगढ़ वाली, ऐसे गोलियां नहीं मारी जाएंगी फिर। क्योंकि हम बात करते हैं, बोले सर क्षत्रिय, क्षत्रिय वो नहीं होता जहाँ अन्याय को रोकने जाए, क्षत्रिय वो होता है जो अन्याय होने ही ना दे। तो व्यवस्थाएं होंगी, फिर छलवाद नहीं होगा। क्या संसद की सदस्यता रद्द होनी चाहिए ओवैसी की? बिल्कुल ऐसे लोगों की रद्द हो जानी चाहिए, और ऐसा कोई दोबारा फन ना फुनकार सके उसका तुरंत इलाज होना चाहिए। और मोदी जी से और जितने भी हमारे देश के संप्रभुत्व लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, उनसे कहूँगा ऐसे लोगों का, ऐसे नागों का फन कुचलने का कार्य शीघ्र से अतिशीघ्र किया जाए। नहीं तो पता नहीं कितने कन्हैया ने कन्हैया, इतने उमर फुलन खालिद कितने हो जाएंगे, और फिर वो कहेंगे मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मुसलमान हूँ। अरे मुसलमान ही मुसलमान होता है, क्या होता है मुसलमान? जिसका परवरदिगार जैसा हृदय होता है। अब्दुल हमीद था मुसलमान, अब मुसलमान था कौन? मिसाल मैन APJ अब्दुल कलाम। जब तक जिया देश के लिए उसकी धड़कनें बोलती रही। ऐसे लोग तो बदनाम करते हैं समाज को। और रहे सही वो जो मेहनत करने वाले मेहनतकश मुसलमान हैं, जो इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनकी दिल की धड़कनें कभी दिल माइक लगाकर सुनना, वो वंदे मातरम बोलती है, वो कहती है हम राम के वंशज हैं, वो देश की उन्नति चाहते हैं। और कोई भी, जितने भी यहाँ मेरे मुस्लिम भाई बैठ खड़े होंगे, कोई कहे मुझे कि कोई अपने बेटे को औरंगजेब बनाना चाहता है? कोई जन चाहता है बाबर बनाना? नहीं चाहेगा, क्योंकि उन्होंने अपने ही भाइयों की गर्दन उतार दी। ये बाबरी मस्जिद में भी 4 भाई थे, ईसा मिसा मुराद, ठीक है ना, अतारासी को बाप को जेल में डाल दिया, पानी तक नहीं दिया उसको। एक राम थे, भाई की खड़ा, भाई ने मना कर दिया, वचन दिया है मैंने, मैं 14 वर्षों तक वापस नहीं आऊँगा। वचन दिया था पिता को, वो होने वाला था। सारे लोग तो उनके फेवर में थे, राम के, चाहते तो वो युद्ध घोषणा कर देते ना, लेकिन नहीं किया। पिता की जो पिता ने कहा, और पिता ने ये नहीं कहा था, आर्य समाज को अपने मंत्री को भेजा था, इनको समझा कर लिया ना घुमा के शाम तक वापस, लेकिन आए नहीं। भाई की खड़ा हुआ, भाई की खड़ा, भाई मेरा भाई वो भूमि पे सोएगा, 10 फुट नीचे सोने का स्थान बना है, सर्दी भी रही होगी, भाई की खड़ा रखी रही। और एक वो भी परंपरा रही, जब पिता को यातनाएं देकर के काम नहीं चला, चारों भाइयों की गर्दनें थाली में सजा कर दी। कोई चाहेगा मेरा मुस्लिम भाई? चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। वास्तविकता यही है, लेकिन दिखाया क्या जाता है? सोचने की बात है। क्या थे हम, क्या हो गए, और क्या क्या होंगे अभी। आओ मिलकर विचार, ये समस्या है।